प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम ब्रेन रूट हिंदी व्याकरण कक्षा 7 का पाठ नंबर 14 वाक्य का पठन पाठन करते हैं। सार्थक शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह जो किसी भाव अथवा विचार को पूर्णतः स्पष्ट करे उसे वाक्य कहते हैं। तो वाक्य को बच्चों इंग्लिश में हम सेंटेंस बोलते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का समूह जो एक सार्थक अर्थ प्रदान करता है वाक्य को, उसे हम बोलते हैं वाक्य। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ो। हमें वृक्ष व पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। टेलीविजन मनोरंजन और शिक्षा का साधन है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि कुछ शब्द एक साथ मिलकर एक सार्थक अर्थ जो है उसको प्रकट कर रहे हैं, तो इसीलिए इसे हम वाक्य कहेंगे। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग बच्चों, इसके 2 अंग होंगे। एक वाक्य में साधारण रूप से कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। भाई एक कर्ता होगा जो काम कर रहा है और जो वो काम कर रहा है उसे हम कहेंगे कर्म। इस आधार पर हम इसके 2 अंग हम देखते हैं। कौन कौन से? एक को हम बोलते हैं उद्देश्य, जिसे हम क्या कहेंगे? 2 औरतें बातें कर रही थी, मान्या ने गीत सुनाया। तो इन वाक्यों में औरतें और मान्या ये क्या है? ये हमें कर्ता के बारे में बता रहे हैं, इसलिए इसे हम बोलेंगे उद्देश्य। जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। और दूसरा होता है विधेय, यानी कि जिसको हम प्रेडिकेट भी कहते हैं। छोटा बच्चा रो रहा है, तो छोटा बच्चा यहाँ क्या है? यह है उद्देश्य। और वो क्या काम कर रहा है? वो रो रहा है, तो ये क्या हुआ इसका? विधेय। लेखक कहानी लिख रहा है, तो कहानी लिख रहा है, ये इस वाक्य का क्या हो जाएगा बच्चों? विधेय। इस वाक्य में उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जा रहा है। बच्चे के विषय में क्या कहा जा रहा है? कि बच्चा रो रहा है। और लेखक के विषय में क्या कहा जा रहा है? लेखक कहानी लिख रहा है। तो ये क्या है? ये हुए विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। विशेष वाक्य सार्थक शब्दों का समूह है। उद्देश्य तथा विधेय वाक्य के 2 अंग हैं। वाक्य में कर्ता, कर्म, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि होते हैं। कई बार एक शब्द भी वाक्य का कार्य करता है, जैसे ठीक, अच्छा, सुनो, देखो आदि। उद्देश्य का विस्तार। लड़की हंस रही है, तो इसमें क्या है बच्चों? इसमें उद्देश्य क्या है? लड़की। बंदर पेड़ पर कूद रहा है, इसमें उद्देश्य क्या है? बंदर। एक सुंदर, तो हमने यहाँ पे क्या किया? हमने लड़की का परिभाषित कर दिया कि कितनी लड़कियां हैं? एक लड़की। एक सुंदर लड़की, तो लड़की को हमने बता दिया कि लड़की कैसी है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया उद्देश्य का विस्तार। ऐसे ही बंदर के बारे में हमने जब बताया कि नटखट बंदर, बंदर कैसा है? नटखट। तो नटखट बंदर क्या हो जाएगा बच्चों? उद्देश्य का विस्तार। जब उद्देश्य के साथ विशेषता बताने वाले शब्द जुड़ जाते हैं तब वे उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। उपयुक्त वाक्य में लड़की के लिए हमने क्या लिया? हमने प्रयोग किया एक सुंदर लड़की। और वहीं बंदर के लिए हमने इस्तेमाल किया नटखट बंदर। तो ये शब्द क्या है? ये बता रहे हैं लड़की कैसी है, लड़की की विशेषता बता रहे हैं। बंदर कैसा है? बंदर की विशेषता का ज्ञान हमें करा रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम बोलेंगे उद्देश्य का विस्तार। विधेय का विस्तार। सुमित भाग रहा है, तो ये तो सिंपल हो गया आपका विधेय। मोर नाच रहा है, ये भी विधेय हो गया। सुमित सड़क पर भाग रहा है, तो हमने यहाँ पर बताया कि जो करता है वो कार्य कहाँ कर रहा है। ऐसे ही मोर पंख फैलाकर नाच रहा है, तो मोर कैसे नाच रहा है? पंख फैलाकर। तो यहाँ हमने क्या किया? यहाँ हमने विधेय का विस्तार कर दिया। कभी विधेय अकेला आता है तो कभी क्रिया विशेषण, कर्म आदि के साथ। पहले वाक्य में विधेय भाग रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में उसका प्रयोग सड़क पर कर्म के साथ किया गया है। यही विधेय का विस्तार है। जो शब्द क्रिया के कर्म या विशेषण होते हैं वे विधेय का विस्तार कहलाते हैं। वाक्य के भेद। बच्चों इसके भेदों को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और एक होता है मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जिसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो, वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे निखिल खिलौनों से खेलता है, तो इसमें निखिल क्या है? उद्देश्य हो गया
और विधेय क्या हो गया? खिलौनों से खेलता है या खिलौने बनाता है। नैना कहानी लिख रही है, तो इसमें भी आपका एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। संयुक्त वाक्य, जिनको हम इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, ये एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा आपस में जोड़े होते हैं, तब ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे आकाश में काले बादल छाए हैं पर वर्षा नहीं हो रही, तो यहाँ आपने दो वाक्यों को जोड़ दिया, दो सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक शब्द पर से जोड़ दिया। शालू गा रही है और प्रिया नाच रही है। शालू गा रही है, ये आपका एक वाक्य था, और प्रिया जो है नाच रही है, ये दूसरा वाक्य था। इन दोनों को हमने जोड़ा किसके साथ? और के साथ। तो ये हमारे वाक्य जो हैं ये संयुक्त वाक्य हो गए। मिश्र वाक्य, जिनको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बोलते हैं, जिन वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। यहाँ प्रधान उपवाक्य में कर्ता और क्रिया होने के होने तथा वाक्य पूरा होने पर उसका अर्थ प्रकट नहीं होता। जैसे गुरु जी ने आज्ञा दी कि सदा सत्य बोलना, तो सदा सत्य बोलना ये हमारा कैसा वाक्य है? ये है हमारा आश्रित उपवाक्य। और गुरु जी ने आज्ञा दी, किसने दी है? गुरु जी ने आज्ञा दी है। ये कैसा हुआ? ये प्रधान उपवाक्य हुआ। मिहिर विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि वह बहुत बीमार है, तो आश्रित उपवाक्य क्या है? वह बहुत बीमार है। और प्रधान उपवाक्य क्या है? जिसमें हमें कर्ता का भी पता चल रहा है, कार्य का भी पता चल रहा है। मिहिर विद्यालय नहीं जा सका। उपयुक्त पहले और दूसरे वाक्य में गुरु जी ने आज्ञा दी और मिहिर विद्यालय नहीं जा सका प्रधान उपवाक्य हैं, जो क्रमशः सदा सत्य बोलना तथा वह बीमार है आश्रित उपवाक्यों से जुड़े हुए हैं, अतः ये मिश्रित वाक्य है। विशेष, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए एक से अधिक वाक्यों को और, पर, परंतु, किंतु तथा आदि समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जोड़ा जाता है। सरल तथा संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने के लिए वाक्य में जब, जैसे ही, जिसने, जो, जहां, की आदि का प्रयोग करके उसे प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य में बदला जा सकता है। अर्थ के आधार पर बच्चों वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादि बोधक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी बात या काम के होने का बोध हो, जिससे हमें पता चले कि कौन सा काम हो रहा है, उन्हें हम विधानवाचक कहते हैं। जैसे वह मेरी सहेली है, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। निषेधवाचक, निषेध मतलब नेगेटिव, जिस वाक्य से किसी बात या काम के न होने का बोध हो, जिससे हमें पता चले कि कोई काम नहीं हो रहा, वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे उसने खाना नहीं खाया। सड़क पर मत भागो। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक जिसमें हम प्रश्न पूछ रहे हैं, जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उन्हें हम बोलेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, आप कहाँ रहते हो। आज्ञावाचक, जिसमें हम किसी से आज्ञा तथा हमें उपदेश का बोध हो रहा है, उसे हम बोलेंगे आज्ञावाचक वाक्य। जैसे अपना कमरा साफ करो, तो यहाँ हम किसी को क्या कर रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं। तुम अभी बाजार चले जाओ, यहाँ पे भी हम किसी को उपदेश दे रहे हैं कि काम करके लाओ, तो ये कैसे वाक्य हुए? आज्ञावाचक। विस्मयादिवाचक वाक्य, जिस वाक्य के द्वारा शोक, हर्ष, उल्लास, आश्चर्य आदि भाव जो है वो प्रकट होते हैं, उन्हें हम विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे, तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी लगा हुआ है। यह क्या कर डाला, वह क्या दृश्य है। संदेहवाचक वाक्य बच्चों, जिस वाक्य द्वारा किसी बात या काम के होने का संदेह का बोध हो, कि मतलब ये काम होगा या नहीं होगा, संदेह हो, उसे हम बोलेंगे संदेहवाचक वाक्य। वह लखनऊ चला गया होगा। शायद कल हम मेट्रो की सवारी करेंगे, तो इसमें हमें क्या बोध हो रहा है कि काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, संदेह है हमें। इच्छावाचक, जिस वाक्य से किसी आशीर्वाद, कामना, इच्छा आदि का बोध हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु प्रदान करे, भारत प्रगति करता रहे।
संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य से एक कार्य का होना या ना होना दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यदि तुम जाओगे तो मैं भी चला जाऊंगा। मन लगाकर पढ़ोगे तभी अच्छे अंक ला पाओगे। तो यहाँ पर क्या है, एक वाक्य जो है वो दूसरे वाक्य पर निर्भर है, आश्रित है, इसीलिए इसे हम संकेतवाचक कहेंगे। वाक्य परिवर्तन, चेंज ऑफ सेंटेंस, हम एक वाक्य को दूसरे वाक्य में भी बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए कैसे। रचना के आधार पर वाक्यों का परिवर्तन करते समय समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही वाक्य परिवर्तन करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि अर्थ में परिवर्तन ना हो जाए। आइए कुछ उदाहरण देखें। सरल, मेरी बहन के पास एक सुंदर कार है, तो ये सरल वाक्य है बच्चों। इससे मुझे अगर संयुक्त बनाना है, मेरी बहन के पास एक कार है और वह सुंदर है। मिश्रित वाक्य, मेरी बहन के पास जो कार है वह सुंदर है। ऐसे ही सरल वाक्य देखो, ममता मिठाई खरीदने बाजार जा रही है, तो संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा इसका, ममता बाजार जा रही है और वह मिठाई खरीदेगी। मिश्रित वाक्य, ममता इसलिए बाजार जा रही है ताकि मिठाई खरीद सके। अर्थ की दृष्टि से अर्थ के आधार पर वाक्य को प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, विधानवाचक आदि वाक्यों में परस्पर बदला जा सकता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। विनय पत्र लिखेगा, तो ये हो गया आपका कैसा शब्द, कैसा वाक्य है ये, विधानवाचक है। इसे हमें निषेधवाचक में बदलना है, तो ये कैसे होगा, विनय पत्र नहीं लिखेगा। प्रश्नवाचक में करना है, इसे बदलना है, क्या विनय पत्र लिखेगा। आज्ञावाचक, विनय लेख लिखो। विस्मयादिवाचक, अरे विनय ने पत्र लिख लिया। संकेतवाचक, विनय पत्र लिखेगा तो सीखेगा। संदेहवाचक, शायद विनय पत्र लिखेगा। इच्छावाचक, विनय को पत्र लिखना चाहिए। आओ दोहराएं। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है बच्चों, वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो मुख्य अंग हैं, कौन कौन से हैं, उद्देश्य और विधेय। कर्म, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि जोड़कर उद्देश्य तथा विधेय का विस्तार किया जाता है। वाक्य के भेद के दो आधार होते हैं, कौन कौन से, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं, कौन कौन से हैं वे, सरल, संयुक्त और मिश्रित। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक तथा संकेतवाचक। तो आइए जानते हैं हमने इस पाठ से क्या क्या सीखा। वाक्य किसे कहते हैं, ये अब आप सबको पता है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। अब आपको नाम पता है उनके, कौन कौन से हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं बच्चों, आपको सबको पता है, इसके 8 भेद हैं। उसके नाम आप पहले याद करेंगे और फिर लिखेंगे। नीचे दिए वाक्यों में उद्देश्य तथा विधेय को अलग अलग करो। उसका बड़ा भाई, तो उसका बड़ा भाई क्या है बच्चों, ये है आपका उद्देश्य, और झगड़ा कर रहा है, ये आपका विधेय है। मालती रस्सी कूद रही है, तो मालती आपका उद्देश्य हो गया, रस्सी कूद रही है ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये विधेय हो जाएगा। एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा शिखर है, तो एवरेस्ट संसार क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका उद्देश्य, और का ऊंचा शिखर है ये हो जाएगा आपका विधेय। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करेंगे। नीचे दिए निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित करो। तुम द्वार पर बैठकर मेरी प्रतीक्षा करो। तुम द्वार पर बैठो और मेरी प्रतीक्षा करो। पुलिस के आते ही चोर भाग खड़े हुए। पुलिस को आता देखकर चोर भाग गए। बस के ब्रेक फेल हो गए और वह टकरा गई। इसमें हमें मिश्रित वाक्य बनाना है। बस के ब्रेक फेल हो गए, कॉमा वह टकरा गई। सूर्योदय होते ही अंधेरा चला गया। इसमें हमें मिश्रित वाक्य बनाना है। जैसे ही सूर्योदय हुआ, कॉमा अंधेरा चला गया। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करेंगे।
निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ के आधार पर भेद लिखो। तो बच्चों इसमें ख वाला देखें, यदि आप थोड़ा पहले आते तो पिताजी से भी मिल लेते। तो ये कैसा है? ये है आपका संकेतवाचक। आप अंदर आ जाओ, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आज्ञा दे रहे हो, तो ये हो जाएगा आज्ञावाचक। क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? तो यहाँ प्रश्न पूछ रहे हो, इसलिए ये हो जाएगा प्रश्नवाचक। ओह बेचारा गिर गया, तो ये कैसा है? ये है विस्मयादि वाचक। मैं कल सिनेमा नहीं गया था, तो ये कैसा है? ये निषेधवाचक है। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी उत्तर पुस्तिका में अभ्यास करेंगे। इसके साथ ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।